इंडिया। भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं है, क्योंकि भारतीय सेनाओं के पास आ गई है निर्भय कर देने वाली शक्ति, जो हमारे देश को निर्भय यानी भयहीन कर देगा, लेकिन चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के दिल में दहशत भर देगा। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO ने एक और जबरदस्त कारनामा करके दिखाया है। DRDO ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल यानी ITCM का सफल परीक्षण कर लिया है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है। DRDO अधिकारियों ने बताया है कि इस स्वदेशी क्रूज मिसाइल के परीक्षण के दौरान उसकी सभी उप प्रणालियों ने उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन किया। परीक्षण के दौरान इस मिसाइल की निगरानी के लिए विभिन्न स्थानों पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी EOTS और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज के सेंसर्स की तैनाती की गई थी। इसके अलावा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की उड़ान की निगरानी के लिए भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान के द्वारा भी इसकी निगरानी की गई थी। इससे पता चलता है कि ये पता चला कि हमारी ये स्वदेशी क्रूज मिसाइल सभी तरह के परीक्षणों में कामयाब रही और इसके सफल परीक्षण के साथ ही भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भरता की एक और सीढ़ी चढ़ ली, क्योंकि इस स्वदेशी क्रूज मिसाइल में एक पूर्ण रूप से भारतीय इंजन लगाया गया है। इसका नाम है माणिक टर्बोफैन इंजन, जिसे शॉर्ट टर्बोफैन इंजन यानी STFE भी कहते हैं। ये माणिक इंजन 400 किलोग्राम फोर्स का थ्रस्ट पैदा करता है। माणिक इंजन का विकास DRDO की शाखा गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जिसमें IIT चेन्नई और IIT बॉम्बे ने भी मदद की है। हमारी जो निर्भय मिसाइल है, इसने टेस्ट के सभी मानकों को पूरा किया है। इस दौरान इसने सी स्किमिंग यानी समंदर के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भी भरी है। इस स्वदेशी मिसाइल को निर्भय नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये भारतीय सेना को निर्भय करने में सक्षम है। इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान 864 किलोमीटर से लेकर 1111 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति हासिल की है। इस मिसाइल में टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी भी है। यह स्थिति तब होती है जिसमें उस पर निशाना लगाना, इसको निशाना बनाकर इसको निष्क्रिय करना बेहद कठिन साबित होता है। निर्भय में 2 स्टेज की मिसाइलें हैं। इसके पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में तरल ईंधन का उपयोग होता है। इसके टेस्ट का वीडियो बड़ा गौर से देखिए, पता चलता है कि फायर करने के बाद इसका एक हिस्सा अलग हो जाता है। इसके बाद निर्भय मिसाइल की गति और बढ़ जाती है। ये 2 स्टेज के ईंधन की वजह से ही होता है। निर्भय मिसाइल 6 मीटर लंबी है और ये 0.52 मीटर यानी लगभग आधी मीटर चौड़ी इसको कह सकते हैं। इसके पंखों की कुल लंबाई 2.7 मीटर है। निर्भय मिसाइल 300 किलोग्राम तक के पारंपरिक वॉरहेड यानी हथियार ले जा सकती है और ये 1500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन का विनाश करने में सक्षम है। जब इसका पूर्ण विकास हो जाएगा तो फिलहाल जब ये टेस्ट हुआ था वो 500 किलोमीटर तक का टेस्ट हुआ था। निर्भय मिसाइल जमीन से कम 50 मीटर और अधिकतम 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है। ये चलते चलते अपना रास्ता बदल भी सकती है। इसकी वजह से ये गतिशील यानी जो दुश्मन आपका मूव कर रहा है, अलग अलग जगहों पर जा रहा है, उसको भी निशाना बना सकती है। यानी इसे फायर एंड फॉरगेट सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि इस मिसाइल को एक बार जिस टारगेट पर सेट कर दिया जाए और उसको दाग दिया जाए तो भले ही वो टारगेट अपनी जगह से मूव कर जाए, जैसे कोई टैंक है, मान लीजिए वो टैंक लगातार चल रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन उसको टैंक पर लॉक करके सेट कर दिया जाए तो वो टैंक चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा भागे, ये निर्भय मिसाइल से वो टैंक बच नहीं सकता है। यही इस मिसाइल की खासियत है। साथ ही जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से निर्भय मिसाइल को दुश्मन के रडार बहुत आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही निर्भय मिसाइल की एक और खासियत है, वो ये है कि ये दुश्मन को निशाना बनाने से पहले उसकी फ़ोटो खींचकर कंट्रोल रूम में भेज देगी, जिससे पता चलता है कि मिसाइल गिरने के बाद टारगेट को कितना नुकसान पहुँचा है। निर्भय क्रूज मिसाइल को समुद्र और ज़मीन दोनों जगहों से लॉन्च किया सकता है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि निर्भय मिसाइल को सेना में शामिल करने के बाद इसे चीन से लगी सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाएगा। यानी निर्भय क्रूज मिसाइल ने भारत को कर दिया है निर्भय और चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के दिल में खौफ, दहशत भर दी है। जय हिंद, जय भारत।